हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आंसर की जो है मैच करेंगे। तो आप भी अपना क्वेश्चन पेपर लेके जो है मैच कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही इजी था। ये सीडीपी का लेवल जो है उतना भी टफ नहीं था। तो जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी जो आंसर कीज हैं मैथ्स के, वो मैं लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में। और साइंस का अगर आपको आंसर की चेक करना है तो हम मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, साइंस का भी आंसर की आप मैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो ये सेट है, ये सेट के है, और आपका दूसरा सेट होगा तो क्वेश्चन ढूंढ के आप जो है मैच कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर सेट के लिखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर एंड अडॉप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो सही बात है, टीचर को ये काम करना चाहिए, जो भी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है बच्चों के, और उसे अडॉप्ट करना चाहिए, और जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है टीचिंग करना चाहिए। रीज़न क्या है देखो, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड वाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर। तो देखो ये तो जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव टैग वर्ड आ गया अवॉइडेड। और क्या अवॉइड करने के लिए बोला है? ग्रुप वर्क, इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट। तो ये तो जो है नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसको एनईपी भी रेकमेंड नहीं करता, तो इसलिए जो है ये तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, मतलब अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्की थियरी इज। तो पियाजे और वाइगोस्की में क्या जो है समानता है? तो देखो पियाजे और वाइगोस्की दोनों जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब दोनों रचनावादी बातें करते थे। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, ये सही है, लेकिन हम आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव प्रोसेस, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दोनों सेम कल्चर की और बौद्धिक क्षमता जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें बिलीव नहीं करते थे दोनों। देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थाट, तो वो कॉमन लैंग्वेज और थाट दोनों के भिन्न भिन्न थे, उसमें कॉमन चीज़ें कोई नहीं थी। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो इतने जो इंटेंस यह ऑप्शन दिया है, इंटेंशनल, अडाप्टिव, डिफ्रेंशिएटेड, स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग को ज़्यादा अच्छे से, मतलब सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, कौन ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप के लर्नर को जो है डिस्क्राइब कर रहा है? तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है इंटेंशनल, अडॉप्टिव, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड एंड स्टैंडर्डाइज। तो इसमें जो है इंटेंशनल जो है सही है, अडॉप्टिव भी सही है, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड भी सही, लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एडल्ट। तो ये तो बहुत फेमस ही थियरी है जीन पियाजे की, कि चिल्ड्रन जो वयस्क लोग होते हैं उनसे कैसे जो है डिफरेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि जो उनकी चिल्ड्रन की थिंकिंग होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, ठीक है। और तो ये जो है डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, ये है क्वांटिटेटिवली बिल्कुल नहीं होगा, एंड इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। एडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कई बार बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो नॉलेज वाली बात ही नहीं है। तो ये क्वालिटेटिव वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वालिटेटिव यहाँ पर सही टैग वर्ड है इस क्वेश्चन के लिए।
मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, ड्यूरिंग टीचिंग जब मैं पढ़ाऊँगा CDP तो वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और एग्जाम्पल के साथ। अभी हम लोग फटाफट आंसर मैच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर देखो, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल, संज्ञानात्मक कौशल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये encouraging स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ समराइज नोट्स, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स, नहीं ये तो बिल्कुल, सब देखो सब नेगेटिव है। CDP का पेपर बहुत ही ईजी था इस बार का। गिविंग स्टूडेंट मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेओ वाइगोस्की, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। तो लैंग्वेज और थॉट में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जुड़े होते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थॉट शेप लैंग्वेज, नहीं ये भी नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A teacher asks herself, how can I provide experience that required student to classify different type of object in the environment and analyze their classification scheme? Which intelligence is she trying to promote in student? तो क्लासिफिकेशन के बारे में जो है बात हो रही है, और कौन सा इंटेलिजेंस यहाँ पर जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो इसका जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा ये। बॉडली काइनेस्टिक नहीं होगा, आप जो है क्लासिफिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है। लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा एंड इंटरपर्सनल भी नहीं होगा, ये नेचुरलिस्टिक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो फीडबैक कब मोस्ट इफेक्टिव होगा। तो इट फोकस ऑन व्हाट चाइल्ड कैन नॉट डू रादर देन व्हाट दे कैन डू, नहीं ऐसा नहीं है। इट सेंटर अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं। इट असाइन कंपैरेटिव, नहीं। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, तो ये सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है। फीडबैक जो है वो ड्यूरिंग द जो है क्लासरूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो। रमा इज अ टीचर हु is implementing Vygotsky theory in her classroom and she assigned her student to work in group to complete a challenging task. During the task, one student struggled to understand a key concept. What would be the most effective way to Rama to help this assignment? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 है। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर। तो ये देखो ये बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है और यही सही होगा अगर जो है वाइगोत्स्की थियरी को जो है प्रमोट कर रही, इम्प्लीमेंट कर रही है। तो बाकी सारे गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन पूछा है, तो इसमें जो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। कॉग्निटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इसमें नहीं आएगा, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन साइको सोशल हो जाएगा, साइको सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू। तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव टीचिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो रोट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिसेप्टिव नहीं, मीनिंगलेस मीनिंगफुल होना चाहिए, ये डिस्कवरी सही है। कंस्ट्रक्टिव में आप डिस्कवरी खोज आधारित तो ये जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ड ज़्यादा वाले प्रॉब्लम डाल दिए हैं, जैसे ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के विदाउट प्रेशर तो तुरंत आंसर क्लिक हो जाता है ऑप्शन देखकर। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन नॉलेज एंड मीनिंग मेकिंग, वल्नरेबल नहीं, इनोसेंट एंड इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं, कंप्लायंट एंड कैपेबिलिटी अब नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है इसका जो है नॉलेज एंड मीनिंग मेकिंग होगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही होता है। जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स दैट। तो जीन पियाजे थियरी क्या इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या इम्प्लीकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा
पहला वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करिकुलम शुड बी डिज़ाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। बाकी सब गलत ऑप्शन होंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, हालांकि नेक्स्ट सेशन जब होगा तभी मैं इस पर पूरा वीडियो बना के वैसे भी एक्सप्लेनेशन के साथ डालूंगा ही, लेकिन अभी आंसर की हमारा टारगेट है मैच करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशनल व्यूज ऑफ एबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इट ऑफन इम्प्लाइज एनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मास्टरी गोल के लिए इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, एंड बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी है, और साथ ही साथ अगर मास्टरी किसी चीज़ में हासिल करना है आपको, तो आपके अंदर से जो है मोटिवेशन होना चाहिए। बाहरी मोटिवेशन के क्या, बहुत सारे लोग मोटिवेशन देते हैं लेकिन उसका असर ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, लेकिन अंदर से अगर आप मोटिवेटेड हो तो वो लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। तो इसलिए ये ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 देखो, ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर टू conform to gender expectation and follow convention of femininity और masculinity increase। ठीक है, adolescence, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सही है। जेंडर एंड जेंडर रोल आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकल, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टीचर शुड एनकरेज डिबेट डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग, नहीं। तो 16 वाले का जो है ये भी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ए इज ट्रू। टीचर शुड एनकरेज डिबेट, बहस होनी चाहिए क्लास में, बातचीत का दायरा बढ़ना चाहिए, बच्चों में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जो है ये हिंडर नहीं करता प्रॉब्लम्स को। ये जो है इनएक्टिव प्रोसेस नहीं है, इसमें एक्टिव प्रोसेस में माना जाएगा ये, तो आर फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयर इन क्लास। अब कोई जो है दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको नहीं देख सकता, तो उसके लिए जो है क्या सही रहेगा इसमें। तो 17 वाला जो है क्वेश्चन में देखो, इसमें रेज लाइन ड्राइंग एंड मैप्स, रेज लाइन नहीं, इसमें तो ये तो हेल्प करेगा। टेक्टाइल मॉडल ऑफ ग्राफिक मटेरियल, ये भी हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ठीक है, ये भी सही है, मतलब ये सब तो हेल्प करेंगे। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, ये प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स जो है दृष्टिबाधित बच्चा कैसे ही पढ़ेगा, तो ये जो है फॉलोइंग हिंडर्स, मतलब देखो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। हिंडर मतलब बाधा डालना, तो ये सब चीज़ बाधा नहीं डालेंगे। तो इसका जो है बाधा कौन डालेगा, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ेगा, नोट्स वगैरह कैसे पढ़ेगा दृष्टिबाधित बच्चा, तो ये इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। तो करेक्टली मैच्ड पेयर यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिटरमाइनिंग व्हाट, नहीं, समेटिव असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये सब दिया है। इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जो है 4 हो जाता है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। क्वेश्चन नंबर 19 जाते हैं। सुनीता 12 ईयर ओल्ड गर्ल सो एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, ठीक है, म्यूजिकल एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो बोथ हर पेरेंट्स आर अकम्पलिश्ड सिंगर्स एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल, हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। तो ये जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर सिंगर, उसके माँ बाप भी सिंगर हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो ये जो कैपेबिलिटी है वो किसकी वजह से है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जेंडर आइडेंटिटी, नहीं ज़रूरी नहीं कि जेंडर, इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ एंड मैचुरेशन, इससे भी लेना देना नहीं है, ये आर्ट में आएगा बेसिकली। तो न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, ये भी नहीं है। इसमें जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट सही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी सिंगर है तो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, और जो हेरिडिटी भी जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिकल भी होता है, ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का देखते हैं क्या है। 20 में विच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बहुत फेमस ये लॉरेंस पर, जीन पियाजे पर, वाइगोस्की पे क्वेश्चन रहता है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। पोजिंग मोरल डायलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइज रिस्पॉन्स, ठीक है, नैतिक दुविधाएं रख के जो है स्टडी करना है उनमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 जो है क्या लिखा है, स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच असेस द फिनिश प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम, ठीक है।
अच्छा, दूसरा रीजन देखते हैं, लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। टाइटली जो है ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा 21 का है, स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच असेस फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम। नहीं, इतना तो इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट और लर्निंग आउटकम पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम में सब भी होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो है दोनों ही गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉर, मतलब अभिकथन और कारण दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर देखो, ऑटिज्म जो है बेसिकली कॉज सोली बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर, नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से नहीं होगा। ऑटिज्म कैन बी क्योर एंड इम्प्रूव विथ एज, नहीं, ये भी नहीं है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शन, नहीं, दो भी हो सकते हैं, वो एक ही क्यों होगा? अगर कोई ऑटिस्टिक पर्सन है तो उसके अंदर 2, 3, 4, 5 और भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, तो 1 पे हम रिस्ट्रिक्ट, ये भी बिल नेगेटिव हो गया। ऑटिज्म इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये सही है। ऑटिज्म जो है न्यूरो तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, तो इसके साथ हम जाएंगे, यही सही ऑप्शन है। 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या दिया, विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न। तो कौन सा लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होता है? अगर बच्चा जो है आपस में पढ़ रहा है, तो बेसिकली इसमें जो है एक्सपोजिटरी टीचिंग नहीं आएगा। आप हिंदी में भी देख सकते हो, व्याख्यात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें एक्चुअल ऑप्शन ये है, क्योंकि रोट लर्निंग नहीं आएगा, कंडीशनल लर्निंग नहीं आएगा, पारस्परिक शिक्षण, जब बच्चा पता है दूसरों को भी वो बता रहा है तो वो पारस्परिक शिक्षण में आ जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल टीचिंग में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो नॉर्मल डेवलपमेंट सेंसिटिव पीरियड में, तो इसमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, और फिलिंग द ब्लैंक्स में इसमें जो इसका जो आंसर आएगा वो इन्वायरमेंटल फैक्टर आएगा। हेरिडिटी नहीं होगा इसका आंसर, एथनिक भी नहीं होगा, और जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। तो डिसलेक्सिया वाला प्रॉब्लम आ गया, मतलब उसको जो है पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो बेसिकली उसको जो है फोनोलॉजिकल सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 है, सिस्टम फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, बोल बोल के पढ़ना सिखाओ उसको अगर डिसलेक्सिया है तो। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। अब देखो, व्हाट इज द पॉपुलेशन, एनालिटिकल थिंकिंग मतलब जिसमें बच्चा सोचने में मजबूर हो जाए। जैसे व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें बिल्कुल नहीं है, उसको पता रहेगा 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ एनालिटिकल थिंकिंग वाला। व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ इंक्रीज, अगर कॉज पूछे, रीजन मतलब क्यों बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो उसके कई आंसर हो सकते हैं, ये एनालिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, इसका तो बहुत सिंपल आंसर है, एक वर्ड में, इसका तो एनालिटिकल थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाउ मेनी स्टेट्स, ये भी जो है एक प्योर सिंगल वर्ड आंसर है, तो इसमें भी एनालिटिकल थिंकिंग का कोई भी रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है, टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये सही बात है, असर्शन सही है। लेकिन रीजन देखते हैं, अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विथ मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल, हाँ ये भी सही है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दोनों सही है, लेकिन ये जो असर्शन है मतलब अभिकथन है, वो कारण का सही, सॉरी अभिकथन जो है ये कारण जो है रीजन है इसका। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो 28 में देखो क्या दिया हुआ है, इन एशियन कल्चर विच स्ट्रेस सोशल हार्मोनी एक्सप्रेशन एंगर आर डिस्करेज एंड सेम, ये सही बात है। एशियन कल्चर में जो है इस सोशल हार्मोनी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आर डिस्करेज एंड सेम इज इनकरेज। तो बोलते हैं ना शर्म नहीं आती क्या, तो जैसे महिलाओं के ऊपर जो है खास करके ये, तो वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं होता है, तो ये सही है। और रीजन क्या दिया है, रीजन में दिया है इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल, नहीं ये तो गलत है। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, मतलब अभिकथन जो है हमारा सही है और आर जो है कारण जो है गलत है। 29 देखते हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है
इसका पहला ही वाला गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशन। अवॉइड क्वेश्चन विच नीड इन्फ्रेंस, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। नेगेटिव आस्क ओनली दोज क्वेश्चन, ओनली वाला है मतलब गलत हो गया। डिस्करेज द स्टूडेंट, डिस्करेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन जो है और 29 का 1 हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम्स। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है बेसिकली? तो इंक्लूसिव क्लासरूम आर मीन टू ऑफर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंस। ये सही है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस, नहीं ये तो नहीं। रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न द सेम रेट, नहीं सेम रेट से हर चाइल्ड नहीं लर्न कर सकता है। इन एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर टू कैटर टू द नीड ऑफ स्पेशल, नहीं सिर्फ इंक्लूसिव क्लासरूम में सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन की बात नहीं होगी समावेशी कक्षा में। तो इसका जो सही आंसर है वो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाए, तो ये सही है, मतलब यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।